मुल्क को मुझसे ज्यादा जरूरत फौज की है। फौज ना होती तो ये मुल्क ना रहता। दुश्मन पाक फौज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। कोई फौज के खिलाफ बात ना करे। इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत दें ताकि ताकतवर हुकूमत बनाऊं। मुल्क में ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो जमानतों पर है। नवाज शरीफ को एनआरओ मिला तो सड़कों पर आऊंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंटी तहरीक इंसाफ हैं। कौम इस वक्त बैरूनी साजिश और खुद मुख्तारी पर किए जाने वाले हमले पर निगाहें जमाए बैठी है। आज मीनार पाकिस्तान जलसा तारीखी होगा। कोई भी हो जलसे में लाजमी जाऊंगा। पीटीआई आज ग्रेटर इकबाल पार्क में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया, लाइटें लग गईं, कुर्सियां भी पहुंचा दी गईं। जलसा रात 8 बजे शुरू होगा। इमरान खान 10 बजे खिताब करेंगे। जलसे की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए इजलास पर इजलास। इमरान खान ने टास्क बांट दिए। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहरीक इंसाफ की क़यादत को खत, सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। इमरान खान को जलसा गाह आने के बजाय वीडियो लिंक पर खिताब का मशवरा। झरलू हुकूमत को घर भेज दिया। अब चैलेंजेस से निपटेंगे। महंगाई और बेरोजगारी समेत सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। मसाइल जादू की छड़ी से हल नहीं होंगे। साबिक हुकूमत इनसे निपटने में नाकाम रही। हम कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। बिजली ना होने की वजह से दर्जनों कारखाने बंद हैं। मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन देखना होगा कि इनका हल कैसे करना है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। जहरीले प्रोपोगेंडे का हकायक की मदद से जवाब देना होगा। 3.5 साल में जो करप्शन उरूज पर थी उसको खत्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत, इलेक्शन इस्लाहात पर बात हुई। काबीना के मामलात भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। साबिक सदर ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर साथ देने पर सरबराह काफिले का शुक्रिया अदा किया। आसिफ अली जरदारी की चौधरी सालिक हुसैन को काबीना में शामिल करने की पेशकश। चौधरी शुजात ने रजामंदी जाहिर कर दी। बोले, आप जो कहते हैं निभाते हैं। आसिफ अली जरदारी और पार्लिमानी लीडर बीएपी खालिद मक्सी की भी मुलाकात। नए हुकूमती सेटअप और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो के पीछे पीपल्स पार्टी का वफ्द भी लंदन रवाना। वफ्द में शहरी रहमान, कमर जमान कायरा, नवीद कमर शामिल। तीनों रहनुमा बिलावल भुट्टो के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। खुर्शीद शाह बाज जाती वजूहात की बिना पर लंदन नहीं गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलने वाले तोहफे की तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि तोहफा ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। लोग आते और चले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वही रहता है। एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं। पॉलिसी बनाएं, जो भी तोहफा आएगा वो खजाने में जमा होगा। तोहफे सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से नहीं बल्कि सबसे वापस लेने चाहिए। जो चीज़ें घर ले गए वो वापस लेनी चाहिए, 20 साल पुराना मामला हो चाहे। पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते। वजीर आजम को फैसला करना होगा। पेट्रोल और डीजल सस्ता करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पैसे इमरान खान अपनी जेब से नहीं दे रहे थे। इस रिलीफ का जिक्र ना बजट में था, ना ही ईसीसी में। एक कलम की जुम्बिश से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। वजीर खजाना ने खत लहरा दिया। कहा, इनको पता था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। हमें मुश्किल में डालने के लिए इन्होंने इस सब्सिडी का ऐलान किया। चीनी और आटे की कीमतों में रिलीफ पैकेज के फंड्स सूबे दे रहे हैं। यह खत इमरान खान की नाअहली का सबूत है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज का बोझ 5600 अरब रुपए है। मुल्क चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। मिफ्ता इस्माइल की कैंपेन टांगना शुरू हो गई। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब कम हो गए। ये मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी, मौशी बहरान उतना ही शदीद होगा। हमने तिनका जोड़कर कौमी खजाना जमा किया था। हमाद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया है।
अगले इलेक्शन में ओवरसीज का वोट होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी नहीं होगी। नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों की बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत, जमातों से तजावीज़ तलब कर ली गई। वफाकी हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला। वजारत कानून ने PTI दौर में की गई कानून साजी का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजीर कानून ने कहा, हम गरीब मुल्क है, पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करा सकते। सिफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज वोटिंग मुमकिन नहीं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की पाकिस्तान आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। इल्हान उमर की सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर से भी मुलाकातें, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी रुकन कांग्रेस इमरान खान से भी मिली। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इमरान खान की खिदमत को सराहा। इमरान खान ने कहा कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। कौन सी साजिश, कैसे हुई ये साजिश? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से सवाल पूछ लिए। कहते हैं, अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? कौम को जवाब दे। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई? कौम को ये भी बता दें। अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला अपोजिशन में जाकर अब क्यों इनसे मुलाकात कर रहा है? अगर आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा। कौम के सामने साजिश बेनकाब होकर रहेगी। कौम को अमेरिका के खिलाफ भड़काने वाला अमरीकियों से हंस हंस कर बातें कर रहा था, अब इन्हीं अमरीकियों को एब्सोल्युटली यस कह रहा है। काबीना इजलास से पहले IG इस्लामाबाद के दफ्तर को चाहिए कि वज़ीर आज़म हाउस को सब जेल करार दे दे। इतने मुल्जिमान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि MQM के मोहम्मद इकबाल की रहलत और BNP की अलहदगी के बाद मौजूदा डमी हुकूमत अपनी जाली अक्सरियत खो चुकी। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर ईवान से एतमाद का वोट लें। इस वक्त हुकूमती अरकान की तादाद 168 है, जबकि हुकूमत को मुसलसल 172 अरकान की अक्सरियत दरकार होती है। पाकिस्तान में एक रोज के दौरान कोरोना के 103 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 21,904 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.47% रही। नई हुकूमत के बाद क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियों की बाज़गश्त। रमीज राजा की छुट्टी का इम्कान, चेयरमैन PCB के लिए 3 नामों पर गौर होने लगा। हतमी फैसला पैटर्न चीफ वज़ीर आज़म करेंगे। रमीज राजा की सरगर्मियां जारी, अहदेदारों से मुलाकात, बोले मुझे काम जारी रखने का कहा गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और गिरदोनवाह में तेज हवाएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, दर्जा हरारत में कमी, ठंडी हवाओं से शहर का मौसम सुहाना हो गया। मुमताज गुलकारा रुबीना कुरैशी की हालत तशवीशनाक हो गई। बुलबुल मेहरान कहलाने वाली मशहूर गुलकारा कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। उनके शौहर और मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की आवाम से दुआओं की अपील। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात आज। आपने बड़े सगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। तसव्वुर पाकिस्तान पेश करके जदोजहद आज़ादी में नई रूह फूंक दी।